हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर हम भी ठीक है। तो जी ये ब्लॉग मंगलवार के दिन का है, यानी कि कल का ही ये ब्लॉग है। सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बज रहे थे। तो 5 बजे हम उठ गए थे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सुबह सुबह माता रानी का विसर्जन हो रहा है, और ये हमारे मोहल्ले की ही माता रानी है। तो पूर्णिमा के दिन इनका विसर्जन होता है। तो ये रात के 12 बजे निकली थी, पूरा शहर घुमाते हुए फिर से सुबह सुबह हमारे मोहल्ले आ गई हैं, और अब इनका जो है विसर्जन होगा। तो चलिए, माता रानी के दर्शन करने के बाद फिर मैंने पूरे घर पे झाड़ू लगाई। उठ गई थी तो फिर मैंने सोचा चलो घर के काम चालू कर देती हूँ। पूरे घर पे झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद ब्रश वगैरह करके और सीधे फिर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है। तो यहाँ पर उनके लिए मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो सब्जी और रोटी मैं सभी के लिए बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर गिलकी और बरबटी की सब्ज़ी मैंने बनाई है। तो सब्ज़ी को हरी मिर्च, प्याज, जीरा डाल के और बरबटी डाल दिया। इसके बाद सारे ही मसाले डाल देंगे, और मसाले डालने के बाद इसमें जो है गिलकी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने गिलकी ऐड कर दी है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो ये गिलकी है ना, काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करती है। तो अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी जब तक यहाँ पर दूसरे साइड दाल भी पकने के लिए मैं रख देती हूँ। तो सब्ज़ी बनते तक दाल भी पक जाएगी। साथ में मैं ना लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो सारा खाना मैं इतने ही समय बना लेती हूँ, तो लंच में भी काम पड़ जाता है। बाद में सिर्फ मुझे रोटियां भर बनानी पड़ती है। तो नाश्ते के साथ जो है मेरा लंच भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दाल मैंने हल्दी नमक डाल के चढ़ा दी थी। इसके बाद बीच बीच में सब्जी को भी चेक करते जा रही थी, और यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आटा लग गया था। इसके बाद चलिए रोटी बना देते हैं। हस्बैंड जी उठ के अपना नहा लिए हैं, और अभी वो पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हरी धनिया, टमाटर वगैरह फिर मैंने सब डाल दिए थे सब्जी में। ये बन गई है। 2 से 3 मिनट इसे और भूनूंगी। तो इसे मैं दूसरी गैस में रख देती हूँ, और ये वाली गैस में तवा चढ़ा देती हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी की पूजा हो गई है। अब जो है जल्दी से रोटियां बना देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रोटियां बन गई थी। 4 रोटी मेरी बन गई थी। उसके बाद हस्बैंड जी भी पूजा करके आ गए थे। सब्जी भी पक ही गई है। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए नाश्ता लगा दिया है। उनको नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद वो फिर हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो चलिए, ड्यूटी वाले को मैंने ड्यूटी भेज दिया है। उसके बाद फिर जो है अब अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। तो रोटियां मैंने बना ली थी, रोटियां सभी के लिए बन गई हैं। तो चलिए, जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने खाली कर लिए हैं। और अभी आप देख सकते हैं सुबह में ही इतने सारे बर्तन निकल गए हैं सिंक भर के। अभी घर का काम कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ अंदर के रूमों की झाड़ू लगी है। अभी हॉल को भी अच्छे से समेट के झाड़ू लगाना है। साफ़ सफाई, डस्टिंग, पोछा वगैरह सब कुछ रह गया है। तो सबसे पहले जब हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी रहती है, तो पहले उनको मैं नाश्ता दे के उनको काम पे भेज देती हूँ। उसके बाद बाकी के काम तो ऐसा आराम से होते रहेंगे। और आज बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चों का स्कूल नहीं है। और वैसे भी हमारे यहाँ मॉर्निंग में बच्चों के स्कूल नहीं लगते हैं। 10:30 बजे के करीब बच्चों के स्कूल लगते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल यहाँ पर सारे बर्तनों को मैंने साफ़ पानी से धुल के मांज लिया है, और यहाँ पर बर्तनों को धुल भी दिया है।
बर्तन धुल गए हैं, उसके बाद जो टाइल्स वगैरह हैं उनको भी मांज देती हूँ। और मॉर्निंग में मैं डेली ही टाइल्स को इस तरह से मांज देती हूँ, जिससे टाइल्स ज़्यादा गंदी नहीं होती और फिर बाद में ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो डेली में ही टाइल्स, नल्स, सिंक वगैरह अच्छे से मांज देती हूँ। और सिंक तो खैर जितनी बार बर्तन धुलते हैं उतनी बार ही मांजना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी है मैंने। उसके बाद जो ये किचन टॉवल है ना, नैपकिन, तो इसको भी सर्फ डाल के धुल दिया है। तो इसे डेली ही गैस साफ़ करने के पहले सर्फ डाल के धुल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर गैस साफ़ कर दिया है। और अब जो है फ्रिज के ऊपर भी थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था तो उनको व्यवस्थित कर दूँगी और एक कपड़ा फ्रिज में भी मार दूँगी। जहाँ जहाँ थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा है सभी जगह मैं डस्टिंग भी कर देती हूँ। तो किचन का जो है सारा काम मेरा निपट जाएगा। उसके बाद फिर चलते हैं बाकी के रूमों में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, किचन का सारा काम हो गया था। बाकी रूमों को मैंने मॉर्निंग में झाड़ू लगाते समय समेट लिया था। हॉल को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि हॉल ना ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है और इसे झाड़ के समेटने में समय लग जाता है। और फिर मुझे हस्बैंड जी के लिए नाश्ता भी बनाना था, टाइम भी हो रहा था, क्योंकि तुरंत में सब्ज़ी वगैरह कट करो तो इसमें टाइम लग जाता है। तो इसलिए हॉल मैंने छोड़ दिया था। तो चलिए अब हॉल की सफाई अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कल के कपड़े रखे हुए थे तो सारे कपड़े को तय करके और उनकी जगह पे लगा देती हूँ। कपड़ों को उनकी जगह पे लगा दिया है। उसके बाद टेबल कवर, सोफ़ा कवर सब कुछ अच्छे से झाड़ के और फिर से सेट कर दूंगी, क्योंकि एक बार सब कुछ अच्छे से झटक लो तो जो कूड़ा वगैरह रहता है ना वो नीचे गिर जाता है। तो साथ में झाड़ू लगा दो तो सफाई हो जाती है। तो देखिए टेबल कवर, सोफ़ा कवर सब कुछ अच्छे से झटक दिए हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर के साइड। तो पलंग की जो बेड शीट है तो इसे भी मैं झाड़ दूंगी और इसे निकाल के नहीं झाड़ूंगी, मैं ऐसे ही सेट कर दूंगी और एक टॉवल से ऊपर से झाड़ दूंगी, क्योंकि अगर इसे पूरा निकाल के झाड़ो ना तो इसे बिछाने में बहुत समय लगता है। तो देखिए बेड शीट भी मैंने अच्छे से झाड़ दी है और ये देखिए पलंग भी अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा रूम अच्छे से समट गया था। अब जो है झाड़ू लगा लेते हैं। बाकी अंदर तो सभी जगह झाड़ू लग गई है, सिर्फ हॉल में लगाना है। तो चलिए हॉल में झाड़ू लगा लेते हैं। और पिछले ब्लॉग में एक सिस्टर है जिनका कमेंट आया था, उन्होंने पूछा है कि आप कहाँ रहते हो और आपका मायका कहाँ है। तो सिस्टर, मैं एमपी के मंडला ज़िला में नैनपुर शहर है वहाँ रहती हूँ। और नैनपुर के पास ही 10 किलोमीटर मेरा छोटा सा गांव है, मेरा मायका। और मेरे मायके का नाम है धतूरा। तो मेरे ससुराल से आने की ना ज़्यादा दूर में नहीं है मेरा मायका, 10 किलोमीटर के अंदर में है धतूरा, और ये भी मंडला ज़िला में ही आता है। तो चलिए सिस्टर, आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा और आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो देखिए आप लोगों से बातें करते करते
मेरी हॉल की झाड़ू लग गई है। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। तो घर पे पेंट वगैरह हुआ था, तो ये बाल्टियाँ थी खाली वाली, तो इनको मैंने पानी भर के रख दिया था, क्योंकि इनके जो पेंट है ना बहुत मुश्किल से निकलते हैं, तो इनको मैंने पानी भर के रख दिया था। चलिए अब जो है सारी बाल्टियों को अच्छे से घिस के मांज लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बाल्टियों को मैंने घिस के मांज लिया है, और इनमें ना जो पेंट की मोटी परत जम गई थी ना, तो उनको मैंने चाकू से निकाला, और इनमें मैंने गर्म पानी भी भर के रख दिया था, जिससे पेंट अच्छे से छूट गए हैं। कुछ बाल्टियाँ मैंने कल साफ़ करी थी और 3 बाल्टियाँ मैंने आज साफ़ करी हैं, और इन्हें साफ़ करने में आधे से पौन घंटा लग गया था, क्योंकि पेंट ना बहुत मुश्किल से निकलता है। फाइनली इनको घिस के मैंने मांज दिया है। उसके बाद जो वॉश बेसिन के आसपास की टाइल्स है ना, इनमें भी काफ़ी सारा पेंट लगा हुआ था, क्योंकि पेंट वाले भैया ब्रश हाथ वगैरह सब यहीं पर धुलते थे। और फिर यहाँ की भी पुताई हुई थी, तो टाइल्स में भी पेंट लगा था। तो टाइल्स को मैंने ना एसिड डाल के साफ़ किया है। एसिड डाल के साफ़ कर दो तो टाइल्स अच्छे से चमक जाती है। तो यहाँ पर सारी टाइल्स को घिसने के बाद एसिड से और फिर पानी डाल के वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ अच्छे से धुल दिया है। फिर पूरे आंगन में पानी डाल के यहाँ पर देखिए आंगन में भी वाइपर लगा देती हूँ। तो फाइनली ये सारा काम मेरा हो गया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, नहा के आने के बाद पूजा वगैरह की मैंने, फिर चावल धुल के चढ़ा दिए थे। बाकी सब्जी रोटी दाल तो मेरी पहले ही बन गई थी। तो यहाँ पर थाली लग गई है, चावल साबूदाना की खीर सब्जी रोटी। आ जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए दोपहर का। तो चलिए फ्रेंड्स, खाना लेके मैं आ गई हूँ हॉल में, और अब बैठ के तसल्ली से खाना खा लेते हैं। 11:15 बजे के लगभग का समय है। तो हमारे यहाँ नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग लंच ही करते हैं। 11:30 और 11:45 के बीच में, यानी कि सॉरी, हमारे यहाँ लंच हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने टीवी चालू कर ली है। सबसे पहले अम्मा जी को खाना दे दिया था, उसके बाद यहाँ पर मैं भी बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, खाना खा लेती हूँ, और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।